हेलो स्टूडेंट्स। हम लोग एनसीईआरटी क्लास 12th केमिस्ट्री के अल्कोहल्स फिनॉल्स एंड ईथर्स वाला लेसन पढ़ रहे थे। तो इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे रिएक्शंस ऑफ फिनॉल्स। अभी इससे पहले जितने भी केमिकल रिएक्शंस हम लोग पढ़े उन सब में जो रिएक्शंस थे वो अल्कोहल्स एंड फिनॉल्स दोनों में ही देखने के लिए मिलते हैं, लेकिन अब जो रिएक्शंस हैं वो सिर्फ और सिर्फ फिनॉल्स में ही देखने के लिए मिलेंगे। तो सबसे फर्स्ट यहाँ पे रिएक्शन दिया है इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन से क्या मतलब है कि इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन हो सब्स्टिट्यूशन होगा यहाँ पे। तो इलेक्ट्रोफाइल के फॉर्म में यहाँ पे कौन वर्क करेगा, तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रोफाइल जो है वो यहाँ पे एरोमेटिक रिंग है। अब ये जो एरोमेटिक रिंग है इसमें जो OH ग्रुप अटैच्ड रहता है ना, यही OH ग्रुप उसको इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के टुवर्ड्स रिएक्टिव बनाता है। एंड ऑल्सो ये अपकमिंग जो भी ग्रुप है उसको ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे डायरेक्ट करता है, यानी कि इस रिंग में अब न्यू जो भी चीज़ आकर के ऐड होगा वो सब ऑर्थो या फिर पैरा पोजीशन पे आके ऐड होगा या फिर इन दोनों ही पोजीशंस पे आकर के ऐड होगा। तो कुछ कॉमन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस जो कि फिनॉल में देखने के लिए मिलते हैं वो यहाँ पे है। सबसे फर्स्ट नाइट्रेशन। नाइट्रेशन मीन्स नाइट्रो ग्रुप का एडिशन। तो नाइट्रो ग्रुप का एडिशन जब हम लोग करा रहे हैं तब उस केस में क्या दिखेगा कि आपको लेना है डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड और एक लो टेम्परेचर यानी कि 298 केल्विन का टेम्परेचर वहाँ पे मेंटेन करेंगे। तो फिनॉल जो है वो ऑर्थो एंड पैरा नाइट्रोफिनॉल के मिक्सचर्स बनाता है। जब हम लोग फिनॉल का रिएक्शन कराए हैं डाइल्यूट HNO3 के साथ, तो देखो पहले HNO3 में से हम लोग को नाइट्रो ग्रुप ऐड करना है यानी कि NO2 ऐड करेंगे। तो ऑब्वियसली अब इसमें से क्या बच जाएगा, O और H बच जाएगा। और जिस भी पोजीशन पे ये NO2 आकर के ऐड हो रहा है ना, उस पोजीशन से एक हाइड्रोजन एलिमिनेट होगा। जैसे यहाँ पे ऐड हुआ है तो यहाँ इस कार्बन के पास में जो भी हाइड्रोजन था वो उसको एलिमिनेट करेगा। एंड इसमें से OH एलिमिनेट हुआ है तो वो दोनों मिलकर के साइड प्रोडक्ट में H2O बनेगा यहाँ पे। और नाइट्रो ग्रुप यहाँ ऑर्थो पोजीशन पे ऐड हो गया है। इसके अलावा पैरा पोजीशन पे भी ऐड हो सकता है। तो एक मिक्सचर मिलता है जिसमें ऑर्थो एंड पैरा दोनों सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट्स यहाँ पे रहते हैं। अब इसमें से जो ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट है वो इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग्स फॉर्म करता है, जिसे आप यहाँ पे देख सकते हो। नाइट्रो ग्रुप के ऑक्सीजन के साथ में OH वाला ग्रुप का जो H है वो बॉन्ड फॉर्म कर रहा है, इसको बोलते हैं इंट्रामोलिकुलर, क्योंकि विद इन द मॉलिक्यूल हाइड्रोजन बॉन्ड यहाँ पे फॉर्म हो रहा है। और वहीं पे ये देखो पैरानाइट्रोफिनॉल, ये इस एक 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 ये वाला हो गया स्ट्रक्चर पैरानाइट्रोफिनॉल का, और ये दूसरा, ये दो अलग अलग मॉलिक्यूल्स आपस में यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म किए हैं, इसलिए इसको बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ये दो टाइप से हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहाँ पे बनता है जिसके वजह से इस मॉलिक्यूल का स्टेबिलिटी जो है वो बढ़ जाएगा। लेकिन इंटरमॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज़्यादा स्टेबल होता है, इसलिए पैरानाइट्रोफिनॉल जो है वो लेस वोलेटाइल होंगे यानी कि लेस रिएक्टिव होंगे। वहीं पे जो इंट्रामॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो इंटरमॉलिकुलर के कंपैरिजन में लेस स्टेबल होता है, इसलिए ये मोर वोलेटाइल होंगे। ठीक है, ये और ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल जो है वो मोर वोलेटाइल हो जाएंगे। अगर हम लोग डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड की जगह कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ में रिएक्शन करा देते हैं तो यहाँ पे आपको मिलेगा 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल, जिसको कि पिक्रिक एसिड बोलते हैं, यानी कि तीनों पोजीशंस में यहाँ पे आपको नाइट्रो ग्रुप ऐड होते हुए मिलेंगे। आज के डेट में पिक्रिक एसिड का फॉर्मेशन जो है वो कराना होता है तो सबसे पहले कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट कराते हैं। तो यहाँ पे आपको 2,4 डाइसल्फोनिक एसिड, ठीक है, फिनॉल 2,4 डाइसल्फोनिक एसिड मिलता है। एंड उसके बाद इसको कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन कराते हैं, तब आपको 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल मिल जाता है। नेक्स्ट है अब हेलोजिनेशन। एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का सेकेंड एग्जाम्पल है हेलोजिनेशन, यानी कि हेलोजन्स का एडिशन। कोई भी हेलोजन हम लोग ऐड कर सकते हैं, जैसे कि अगर ब्रोमीन ऐड करना है तो यहाँ Br2 के साथ रिएक्शन कराया है। अगर क्लोरीन ऐड करना है तो Cl2 के साथ रिएक्शन करा देंगे। तो जो भी ऐड करना है उस चीज़ के साथ आपको रिएक्शन कराना है। इसके अलावा हम लोग को यहाँ पे एक लो पोलैरिटी वाला सॉल्वेंट चाहिए इन द फॉर्म ऑफ कैटलिस्ट। जैसे हम लोग ले सकते हैं CHCl3 या फिर CS2। लो टेम्परेचर पे ये रिएक्शन होगा और सेम यहाँ पे ऑर्थो एंड पैरा सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट्स जो है वो बनते हैं। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, अगर सेम इसी फिनॉल का रिएक्शन हम लोग ब्रोमीन वाटर के साथ करा दें। पहले तो हम लोग किसके साथ कराए हैं, नॉर्मली ब्रोमीन के साथ में, और कैटलिस्ट वहाँ पे लिए हैं। अब यहाँ अगर हम लोग ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्शन करा दें तो यहाँ पे भी 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनॉल बन जाता है।
नेक्स्ट देखो आप कोल बेस रिएक्शन, ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस जो हैं वो आपको देखने के लिए मिलेंगे एग्जाम्स में। नेम रिएक्शन है तो नेम रिएक्शन के क्वेश्चंस बनते ही हैं। तो कोल बेस रिएक्शन में आपको मिलेगा, जो प्रोडक्ट मिलेगा वो ऑर्थो और पैरा सब्सटीट्यूटेड हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड होता है। अब ये कैसे फॉर्म होगा, तो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड बनाने के लिए फिनॉल का रिएक्शन सबसे पहले NaOH के साथ कराते हैं तो सोडियम फिनॉक्साइड बनता है। ये हम लोग इससे पहले भी पढ़े हैं, जहाँ पे क्लीवेज ऑफ CO बॉन्ड हम लोग पढ़ रहे थे कि OH बॉन्ड पढ़ रहे थे। चेक करना एक बार, उसमें हम लोग इसको मतलब केमिकल रिएक्शंस जो पहले पढ़े हैं ना हम लोग, उसमें यहाँ पढ़ चुके हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन कराने से बेंजीन फिनॉक्साइड आयन यहाँ पे बन रहा है। अब इसका रिएक्शन आपको पहले कराना है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ और उसके बाद किसी भी एसिड के साथ में। तो जो फॉर्म होता है वो है हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, जिसको कि सैलिसिलिक एसिड बोलते हैं। इसी सैलिसिलिक एसिड से फिर एस्पिरिन बनाते हैं। याद आया वो वाला इक्वेशन था एस्पिरिन बनाने वाला, तो यही सैलिसिलिक एसिड का फॉर्मेशन है यहाँ पे। अब या तो ये कोलबेस रिएक्शन के नेम से आ सकता है या फिर आ सकता है कि आप फिनॉल से सैलिसिलिक एसिड कैसे बनाओगे, यानी कि कन्वर्जन वाले क्वेश्चन में आ सकता है। तो इसी टाइप से आपको इसको याद करना है। अब नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पे रीमर-टीमन रिएक्शन। रीमर-टीमन रिएक्शन भी नेम्ड रिएक्शन है एंड कोलबेस रिएक्शन के साथ साथ ये रिएक्शन भी इंपॉर्टेंट है। इस केस में जैसे वहाँ पे आपको दिखा था ना कि ऑर्थो या फिर पैरा पोजीशन पे आपको वहाँ पे COOH वाला ग्रुप दिख रहा था, कार्बोक्सिलिक एसिड वाला ग्रुप दिख रहा था, तो यहाँ पे आपको एल्डिहाइड वाला ग्रुप ऐड हो जाएगा। इस वाले रिएक्शन में अब आपको क्लोरोफॉर्म के साथ रिएक्शन कराना है और सेम वही एक्वस NaOH के प्रेजेंस में। जब ये रिएक्शन कराएंगे तो सोडियम फिनॉक्साइड आयन बनेगा ही, और क्योंकि हम लोग क्लोरोफॉर्म लिए थे तो इस पोजीशन पे आपको वो ऐड होता दिख रहा है, तो ये इंटरमीडिएट बना है। वापस से अब और सोडियम हाइड्रोक्साइड ऐड करेंगे तो ये एल्डिहाइड बन जाएगा। अब आपको फिर किसी भी एसिड के साथ रिएक्शन कराना है ताकि ये वाले Na को वो सब्सटीट्यूट कर पाए, तो वो एक दूसरे को सब्सटीट्यूट करेगा और फिर यहाँ पे आपको सैलिसिल्डिहाइड फॉर्म हो जाएगा। ये देखो यहाँ पे जो बना था वो सैलिसिलिक एसिड था, क्योंकि यहाँ पे COOH ग्रुप ऐड हुआ, और अब जो बन रहा है वो सैलिसिल्डिहाइड है क्योंकि यहाँ पे CHO मतलब कि एल्डिहाइड ग्रुप ऐड हुआ है। तो ये दो बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है, रीमर-टीमन और कोलबेस रिएक्शन। नेक्स्ट है रिएक्शन ऑफ फिनॉल विद जिंक डस्ट। अब ये आता है ज़्यादातर की कन्वर्जन वाले क्वेश्चन में, दैट हाउ विल यू प्रिपेयर बेंजीन फ्रॉम फिनॉल। तो फिनॉल को सिंपली आपको जिंक के साथ में रिएक्शन करा देना है। ये जो जिंक है वो इस ऑक्सीजन को अपने साथ ले जाता है, जिंक ऑक्साइड फॉर्म होगा, हाइड्रोजन तो इसी बेंजीन रिंग में ऐड हो जाएगा, तो बेंजीन फॉर्म हो जाता है। नेक्स्ट है ऑक्सीडेशन। फिनॉल का ऑक्सीडेशन कराएंगे तो यहाँ पे आपको चाहिए क्रोमिक एसिड, तो इससे कॉन्जुगेटेड डाइकीटोन फॉर्म होता है। डाइकीटोन जिसको कि बेंजोक्विनोन बोलते हैं। तो बेंजोक्विनोन के स्ट्रक्चर के साथ में आपको इसको याद करना है कि जब भी हम लोग फिनॉल का रिएक्शन कराते हैं क्रोमिक एसिड के साथ में तो बेंजोक्विनोन फॉर्म होता है, जो कि एयर के प्रेजेंस में स्लोली स्लोली ऑक्सीडाइज भी होता रहता है। ठीक है, एयर अगर वहाँ पे रहेगा ना तो ये जो है वो स्लोली स्लोली ऑक्सीडाइज हो जाएगा, इसलिए बेंजोक्विनोन्स को डार्क कलर के कंटेनर्स में स्टोर करके रखा जाता है। अब नेक्स्ट टॉपिक है सम कमर्शियली इंपॉर्टेंट अल्कोहल्स, जो कि हम लोग नेक्स्ट वाली वीडियो में पढ़ेंगे। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब इफ़ यू आर न्यू टू माई चैनल।